वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सी और सिंपल सी और फास्टेस्ट बनने वाली सीख कबाब बना रहे हैं, वो भी पैन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास 1 पाउंड कीमा है रेगुलर फैट के साथ वाला, जिसको हमने बेहद ड्राई किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चर का नाम ही नहीं है। बकरा खुद हैरान हो जाएगा कि मैं इतना ड्राई तो नहीं था। ऐसा कर देना है आपको। तो चलें अब हम इसमें मैरिनेशन करते हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून हम पपीता डालते हैं। रमज़ानों में और बकरीद पे पपीते गायब हो जाते हैं, मैंने सुना है। तो आप पहले से ही लेके रख दीजिएगा, मैरिनेशन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा इसको गलाने के लिए। तो चलें इसको हम मसलते हैं। आप इसको बीफ पे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चलें अब हम इसमें 1/4 कप क्रश की हुई प्याज डालते हैं। देखें आप प्याज को देखेंगे तो कितना ये मैंने इसको पेपर टाल से इतना ड्राई कर लिया। आप छन्नी में रख के कर दें कि मॉइस्चर का जिक्र ही ना हो। यानी बेसिकली सीख कबाब का मॉइस्चर की दुश्मनी है आपस में। अब हम इसमें 3G पेस्ट डाल देते हैं। 2 टीस्पून अदरक, 2 टीस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी 3G पेस्ट जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। ये चला गया। इसमें भी देखें पानी नहीं है ज़्यादा, जितना ज़रूरत है इतना पीसने में लें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें पानी को। इसको मसल लेते हैं। अच्छा देखें, ये जब मसाले पड़ते हैं ना सारे के सारे, तो हमें क्या कहते हैं बहुत मसलना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालते डालते मसलते जा रहे हैं, ताकि शॉर्टकट में जल्दी जल्दी वो ख़ुद भी मैरिनेट होते जाए ना। अच्छा अब हमारी टर्न आ गई दूसरे मसाले डालने की, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो ये सब चला गया इसमें। अच्छा देखें, अब हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं, जो कि 1 टेबलस्पून है। टोटल हमारी कबाबों में 1 लिक्विड गया है, वो है लेमन जूस। ठीक है, ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमें इसको अच्छा सा ग्रीसी करना है। अच्छा देखें, इस पॉइंट पर हम 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक बारीक जिंजर डाल देते हैं, यानी अदरक। अच्छा देखें, अब ये हमारे पास भुना हुआ बेसन है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तीन टेबलस्पून भुने हुए बेसन के डाले। अब ये बस हमारा लास्ट चीज़ थी। अब हम ग्लव्स निकालते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 घंटे रख दें फ्रिज में, ओवरनाइट रख देंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। और मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं भी बना रही हूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है, अच्छे ही बनेंगे, लेकिन वो ज़रा मैरिनेटेड ज़्यादा होंगे। अच्छा हमारा ये पैन तो प्री हीटेड हो रहा है। अब हम ये चूल्हा ऑन कर देते हैं अपने चारकोल का, ताकि हमारा चारकोल भी जलने लग जाए। अच्छा देखिए, मैं इस तरह की थिक स्ट्रॉ से एक बना रही हूँ कबाब्स, क्योंकि बेसिकली कबाब में क्या होल हो तभी वो अच्छी बनती है। तो आपके पास अगर ये हो तो सही है, नहीं हो तो आप लकड़ी का चम्मच जो होता है उसका बैक पोर्शन से भी बना सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये एक हमने बॉल ले लिया, जैसे रोटी का बनाते हैं ना बॉल, इस तरह का ले लिया। अब हम इसे सेंटर में यूँ डाल देते हैं। इसको हम दबाते हैं, दबाते जाते हैं और लंबा और दुबला करते जाएंगे।
अच्छा देखिए, अब हम तेल वाला थोड़ा सा हाथ करते हैं और तेल वाला हाथ से इसको करते जाते हैं। ये देखिए, अब आप चाहें तो डिज़ाइन भी कर दे दें, जो एक अंगूठे की यूँ आती है, चाहे तो प्लेन रख लें, आपकी मर्ज़ी। बस अब हम इसमें स्लाइड कर देंगे अपना कबाब को। ये देखें, ये अच्छी तरह से निकल गई। और अब हम इसमें डाल देंगे पैन में, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। बस अब इसी तरह से बनाते जाएं, डालते जाएं, और अगर चाहें तो एक साथ प्लेट में बना के रख लें और फिर इत्मीनान से सब कर लें, और अगर चाहें तो ये इसी तरह बना के डालते जाएं। अच्छा देखिए, 2-3 मिनट हो गई है हमारी कबाब को, पहली कबाब को गए हुए, तो चले हम उसको पलट लेते हैं। और मीडियम पर हमारा चूल्हा है, प्री हीटेड था। और जब जब आपको लगे थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तब तब आप थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखिए, हमारी ये दूसरी साइड भी हो गई है पहली कबाब, इसको हम निकाल लेते हैं। चले जी, ये हमारा ये वाला बैच तो हो गया। अब हम एक नेक्स्ट बैच डालेंगे अपना। ये देखिए, छोटा सा क्यूट सा एक बॉल रह गया। अब ये हम अपनी जोई के लिए बनाएंगे, छोटी सी। ये आ गई जोई की छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी, देखें। अच्छा देखिए, हमारी इस साइड को पलटे हुए 1 मिनट ही हुई है, तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी सारी कबाब दोबारा डाल देते हैं अपने पैन में, ताकि हम इसको चारकोल का धुआं दे सकें। रखेंगे फॉइल की एक कटोरी, और अब हम इस पर अपना चारकोल डालते हैं और एक आध बूंद तेल डालते हैं, और इसको हम कवर कर देते हैं। अच्छा, अब हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है। 1 मिनट तो कबाबों को पलटे हुए हुई थी, और अब बस टाइम हो गया है। मिलते हैं 1 मिनट धुएं के बाद। देखिए, 1 मिनट हो गई है। हमारे घर के हिसाब से ये बारबेक्यू की खुशबू काफ़ी इनफ है, तो हम अपना चारकोल निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली ज़्यादा देर रख सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। चलिए देखते हैं हमारी कबाबें कैसी लग रही है। बुला रही थी मुझे चिल्ला चिल्ला के, रूबी आ जाओ निकालो, तो मैं आ गई हूँ। वाह, लग ही नहीं रहा है कि ये पैन में बनी है। इतनी खुशबुएं आ रही हैं, ख़तरनाक सी। और ये रही हमारी जोई की। देखा कितना ख़तरनाक लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हमने बारबेक्यू नहीं किया है, और वो भी फ्राइंग पैन में। लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई हमें ईजीएस्ट वे बताएं, तो इससे ईजीएस्ट तो हो ही नहीं सकता, और यमीएस्ट भी और फास्टेस्ट भी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। बिलीव मी, इतने 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 लजीज हैं। और ये तो मैंने हाथ से उठा लिया, बहुत सॉफ्ट भी हैं। तंदूर की रोटी मेरी आ रही है, मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। अब आप बनाएं, खाएं, मज़े करें और करवाएं, और मुझे फीडबैक दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।